एक्सरसाइज 4 के हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं 4.2 के। तो हमने एग्जाम्पल कर लिए थे एग्जाम्पल नंबर 17 तक। आज हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि, और सिद्ध करने के लिए आपको दिया हुआ है x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z zx और xy, जो ये सारणी है इसका मान बराबर में होगा दूसरी सारणी की एक और दे रखी है 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, नीचे दिया हुआ है x क्यूब y क्यूब और z क्यूब। इसकी जो वैल्यू है वो बराबर होगी y माइनस z माइनस x माइनस y और मल्टीप्लाई में yz प्लस zx प्लस में xy। हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि हमारे पास जो सारणी है इस सारणी के बराबर भी और इसका मान कितना है y माइनस z इंटू z माइनस x इंटू x माइनस y और इंटू में yz प्लस zx प्लस xy। तो सबसे पहले जो हमारी ये सारणी है इसको इस सारणी के बराबर सिद्ध कर देते हैं और इसका मान बेस निकाल लेंगे तो हमारे पास तीनों क्या लेंगे, बराबर लेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं इसका कि जो LHS है हमारा, LHS क्या होगा, सारणी में यहाँ से x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और y z zx और xy। अब देखिए जो इसकी जो तीसरी पंक्ति है उसमें पहले स्तंभ में क्या है y z x नहीं है साथ में, यहाँ पर zx है y नहीं है और इसमें क्या है x y है z नहीं है। तो हम क्या करते हैं इसमें संक्रिया लाएंगे, जो c1 है आपका c1 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो x c1 प्लस दूसरी हमारी जो संक्रिया होगी इसको लगाएंगे हम c2 के ऊपर, वो क्या होगी आपकी c2 के ऊपर संक्रिया लगाएंगे y c2 और जो c3 है c3 के ऊपर संक्रिया लगाते हैं हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे z से, तो z c3। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या मिलेगा x स्क्वायर और yz है इसको x से मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पर जो पहला कॉलम है वो क्या हो जाएगा x स्क्वायर x क्यूब और x y z। यहाँ पर y को मल्टीप्लाई करते हैं y से तो y स्क्वायर y क्यूब और x y z। तीसरे कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं z से तो यहाँ पर आ जाएगा आपका z स्क्वायर z क्यूब और x y z। तो हमने यहाँ पर संक्रिया लगाई थी x c1 x c1 c2 के ऊपर संक्रिया लगाई हमने y c2 और c3 पर लगाई क्या है z c3। अब देखिए यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर है x क्यूब है और नीचे क्या है x y z है। तो जो तीसरी पंक्ति है उसमें क्या होना है, हाँ सबसे पहले हमने संक्रिया लगाई थी x y और z से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मतलब में x y z में लिखेंगे, जिसका गुणा करते हैं उसका भाग दे देते हैं। तो जो हमारा कोई भी समीकरण है कोई सारणी होता है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमारे पास जो x y z है अब यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें कॉमन ले सकते हैं R3 में से, तो यहाँ पर लिखेंगे R3 में से x y और z कॉमन लेंगे और कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा जो x y z बाहर आ जाएगा x y z अपॉन में x y z और मल्टीप्लाई में जो सारणी होगा यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, नीचे हमारे पास x क्यूब y क्यूब z क्यूब और जो नीचे हमारे पास x y z है तीनों ही हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1 और 1। ठीक है, अब जो हमारी ये सारणी है सबसे पहले तो x y z से x y z कैंसिल हो गया, कितना बच गया 1 आ गया। अब जो हमारी सारणी है सारणी को इसके रूप में बनाना है, पंक्तियां हम देख सकते हैं 1 1 1 है इसमें भी है लेकिन वो तीसरी पंक्ति है तो इनको क्या कर देंगे आपस में रिप्लेस कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर करते हैं इसको सोल्व। तो इसको सोल्व करते हैं हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे कि जो R1 है R1 को हमने
पंक्ति या किन्हीं दो स्तंभों को आपस में परिवर्तित या प्रतिस्थापित करने पर जो सारणिक होता है उसका संख्यात्मक मान बदल जाता है, लेकिन उसका जो संख्यात्मक मान तो वही रहता है, लेकिन जो उसका चिन्ह होता है बदल जाता है। तो अब यहाँ से R1 और R3 को क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं, एक दूसरे से बदल रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो हमारे पास सारणी क्या बनेगा, जो R1 है R3 की जगह रहेगा और R3 का बन जाएगा R1 की जगह। यहाँ आ जाएगा 1 1 और 1। यहाँ पर मिलेगा आपको x3 y3 और z जो पहले से है। जो R3 है उसमें जो क्या आएगा आपका R1, वो क्या आपका x2 y2 और z2। अब जो गुणक्रम था, गुणक्रम के अकॉर्डिंग जो सारणी है उसका मान तो वही रहता है, लेकिन उसका जो चिन्ह होता है वो हो जाता है विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का इसलिए क्या हो जाएगा माइनस का। अब देखिए ऊपर हमारे पास पहली पंक्ति आ गई, ठीक है। अब जो दूसरी और तीसरी पंक्ति है वो ऊपर और नीचे है, तो इनको क्या करते हैं हम आपस में रिप्लेस करते हैं। फिर से यहाँ पर लिखेंगे R2 को R3 से प्रतिस्थापित करने पर हम क्या कर रहे हैं, R2 को R3 से क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब देखिए फिर से रिप्लेस कर रहे हैं तो हमारे पास चिन्ह होगा, फिर से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, माइनस है तो क्या जाएगा प्लस का, और सारणी का मान 1 1 1। यहाँ पर आएगा आपका x2 y2 और z2, क्योंकि इनको क्या कर रहे हैं आपस में बदल रहे हैं। नीचे आ जाएगा x3 y3 और z। क्लियर है, पहला जो आपको सिद्ध करना था वो आ गया है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू है y - z z - x x - y, हम क्या करेंगे इसके बराबर में प्रूव करनी है, इसका मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें क्या चाहिए, x - y चाहिए, z - x और y - z। तो x - y बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x² में से y² माइनस कर देंगे, अर्थात जो c1 है c1 में से क्या कर देंगे, c2 को माइनस कर देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर c1 में से c2 को माइनस कर रहे हैं संक्रिया के अंदर। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा आपका 1 में से 1 घटाएंगे कितना बच गया 0। यहाँ पर x² में से y² घटाएंगे तो x² - y² x³ माइनस y³, ठीक है। एक तो हमारा ये आ गया। अब यहाँ से x² - y² है, इसको हम a² - b² के फॉर्मूले से तोड़ सकते हैं। अब इसके अलावा आप लोग क्या बना सकते हैं, z - x बना सकते हैं, y - z बना सकते हैं। तो y - z बनाने के लिए क्या करेंगे, y² में से z² घटाएंगे, y² में से z² घटा करके a² - b² का फॉर्मूला लगाकर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, y - z मिलेगा। इसलिए हम एक संक्रिया को कहाँ में लेते हैं कि जो c2 है, c2 के ऊपर हम क्या करेंगे संक्रिया c2 - c3, जो दूसरा कॉलम है उसमें से तीसरे कॉलम को घटा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - 1 0 y² - z² और y³ - z। और जो तीसरा कॉलम है एडिटिव, क्योंकि हमने इसके ऊपर कोई संख्या नहीं लगाई है। चलिए यहाँ पे हो गया। अब इसके आगे फॉर्मूला लगाएंगे a² - b² का, तो क्या होता है a + b इंटू में a - b, और नीचे में x³ - y³ भी दिखाई दे रहा है, इसलिए a³ - b³ का फॉर्मूला लगाएंगे हम। और a³ - b³ का फॉर्मूला आप लोग तो पढ़ते हैं, उसी से बनाया गया है। a³ - b³ है तो यहाँ पर a - b मल्टीप्लाई में a² माइनस ab और प्लस में b², जो आपका फॉर्मूला होगा a³ - b³ का। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे इसको। यहाँ पर a³ - b³ का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, a³ - b³ माइनस 3ab और a माइनस का b, ये काम करते हैं। तो हमारे पास यहाँ से a - b का होल क्यूब, तो हमारे पास हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है इसकी a³ - b³ की। a³ - b³ की वैल्यू क्या होगी, इसका पक्षांतर कर देंगे तो a - b का होल क्यूब प्लस में 3ab और मल्टीप्लाई में a - b, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a - b कॉमन आ रहा है, a - b कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा a - b ब्रैकेट में यहाँ से a - b का होल स्क्वायर और प्लस में 3ab
ठीक है, a माइनस बी क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया है। इसको ओपन करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो a माइनस बी ब्रैकेट में यहाँ पर आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का 3ab। तो ये आपका बन जाएगा a माइनस बी मल्टीप्लाई में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 3 क्या बचेगा प्लस का ab। इस प्रकार से आप a क्यूब प्लस b क्यूब का भी निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस b का होल क्यूब। ये तो निकालना होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है तो आप लोग इस प्रकार से निकाल कर इसको यूज में ले सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली आप इसको याद कर सकते हैं तो इसको डायरेक्टली याद करके क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है इसका माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस b इनटू a माइनस b, इसमें लगाएंगे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में और y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर में। और दूसरा फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b मल्टीप्लाई में a स्क्वायर, सॉरी यहां पर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये कौन से लगाएंगे, x क्यूब माइनस y क्यूब मल्टीप्लाई y क्यूब माइनस z क्यूब। इन दोनों के फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, क्या करेंगे, इनको ओपन करेंगे, उसके बाद में कॉमन लेकर इसको क्या करना है, हमें हल करना है। तो एक बार यहां से चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये दोनों फॉर्मूले हैं, इन दोनों को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा 0 x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या बनेगा, x माइनस y और x प्लस y। नीचे है आपका x क्यूब माइनस y क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं। a माइनस b है तो क्या बन जाएगा x माइनस y और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका a स्क्वायर, यहां पर आएगा x स्क्वायर प्लस में ab है, ab की आएगा आपका x into y, तो x into y तो प्लस में b स्क्वायर में आपके आएगा y स्क्वायर। ये तो पहला कॉलम हो गया। दूसरे कॉलम की बात करते हैं तो 0 y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर के लिए y माइनस z और y प्लस z, ठीक है। नीचे हमारे पास है y क्यूब माइनस z क्यूब, तो y क्यूब माइनस z क्यूब के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहां पर आएगा आपका y माइनस z और मल्टीप्लाई में y स्क्वायर प्लस yz और प्लस में z स्क्वायर, ठीक है। और जो तीसरा कॉलम है इसको एज इट इज रख देते हैं, तो हमें मिलेगा यहां पर 1z और z सॉरी z स्क्वायर और z क्यूब। हमारे पास ये सारणी बन गया यहां पर। इस सारणी को हम यहां से देखिए कॉमन ले सकते हैं। जो पहला कॉलम आपका c1 में से x माइनस y कॉमन ले सकते हैं और दूसरे कॉलम में से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम y माइनस z कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेंगे हमारे पास लिख लीजिए इसमें c1 में से x माइनस y तथा c2 में से y माइनस z कॉमन लेने पर, और कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहां पर मिलेगा x माइनस y मल्टीप्लाई में y माइनस z और सारणी खुल जाएगा आपका 0 x प्लस y x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा 0 y प्लस z y स्क्वायर प्लस yz प्लस z स्क्वायर। और जो तीसरा कॉलम है इस 1 z स्क्वायर और z, ठीक है। हमने क्या किया है, x माइनस y और y माइनस z कॉमन लिया है। पहले में से c1 में से x माइनस y और c2 में से y माइनस z, और हमने इसको यहां पर रख दिया है, लिख दिया है। अब इसके बाद हम इसका प्रसार कर सकते हैं या फिर दो स्तंभों को घटा करके आपस में हम क्या कर सकते हैं, z माइनस x भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले एक बार इसको यहां पर नोट कर लीजिए, इसके बाद में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।
चलिए आगे देखते हैं इसको। हमारे पास यहाँ पर भी स्थानीय मिली है। अब देखिए इक्वेशन क्या बना सकते हैं, z माइनस एक्स प्राप्त कर सकते हैं किस प्रकार से, जो y प्लस जेड है इसमें से x प्लस वाई का करते हैं घटा दें। तो हमारे पास यहाँ पर मिलेगा आपको, हम क्या करेंगे C2 पर संख्या लगाते हैं, C2 पर संख्या लगाएंगे C2 माइनस C1, तो आपका सारणी बन जाएगा x माइनस वाई मल्टीप्लाई वाई माइनस जेड, और यहाँ पर आ जाएगा 0 x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर 0। अब y प्लस जेड है, उसमें x माइनस वाई माइनस कर रहे हैं तो y से y कैंसिल हो गया, क्या हो गया z माइनस x। यहाँ पर आपका है y स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ से y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका z स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस में y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया माइनस करने पर, यहाँ पर माइनस में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का xy। आप लोग चाहो तो इसको अलग से सॉल्व करके लिख सकते हो, z स्क्वायर प्लस y जेड है और माइनस में x स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस में y जेड और माइनस का xy। तो यहाँ से t स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा z माइनस x और इनटू में z प्लस x, प्लस में यहाँ से y को बना रहा है, यहाँ पर हो जाएगा आपका z माइनस x, इन दोनों में से z माइनस x को हम ले सकते हैं, तो z माइनस x और यहाँ पर आएगा आपका ब्रैकेट में z प्लस x और प्लस में क्या y। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि z माइनस x मल्टीप्लाई z प्लस x प्लस y, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली यही लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ से स्टेप कम हो जाएगी, लिखते हैं यहाँ पर z माइनस x मल्टीप्लाई में z प्लस x प्लस y, और तीसरा कॉलम एडजस्ट लिख देंगे 1 z स्क्वायर और z। अब जो z माइनस x है C2 में से कॉमन लेंगे, और कॉमन लेकर के हम यहाँ पर लिख देंगे, आप लोग इसको रफ में नोट कर लीजिएगा। हमारे पास यहाँ पर जाएगा x माइनस y y माइनस z और z माइनस x कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर z माइनस x, और सारणी बन जाएगी आपकी 0 x प्लस y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy, और यहाँ पर आ जाएगा 0 1 और x प्लस y प्लस z। तीसरा कॉलम 1 z स्क्वायर और z। ठीक है, तो आगे देखते हैं, हम आगे सॉल्व करें इसको। हमारे पास देखिए तीन वैल्यू मिल रही है, x माइनस y y माइनस z और z माइनस x। अब ये जो हमारे पास ये मान मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस सारणी का प्रसार करने पर, और प्रसार किसके सापेक्ष करेंगे r1 के सापेक्ष, तो जिसमें क्या है अधिकतम दो जीरोस हैं, हमारे पास यहाँ पर लिखते हैं r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, और प्रसार करेंगे तो हमारे पास 0 है, यहाँ पर ये यूज करें 0 माइनस में 0 और प्लस में यहाँ पर 1। ठीक है, प्लस का माइनस और फिर ये प्लस, हमारे पास तो एक होगा, एक कौन सी पंक्ति में r1 में और तीसरे स्तंभ में, इनको छोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर x प्लस y 1, नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy, और यहाँ पर मिलेगा x प्लस y प्लस z, और जो इसके साथ में चल रहा है हमारे पास, इसको भी क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं। तो हमारे पास इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई में है x माइनस y y माइनस z और z माइनस x मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ से 0 में से 0 हटाएंगे 0, और उसमें जो ही बच रहा है उसको जोड़ देते हैं, तो x माइनस y y माइनस z और z माइनस x। हल करते हैं तो x प्लस y को मल्टीप्लाई करेंगे इससे और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हैं x को x से मल्टीप्लाई किया
पर आ जाएगा आपका प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में जेड को वाई से मल्टीप्लाई करने पर वाई जेड, बीच में लगाएंगे माइनस, एक को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमें यही मिल जाएगा, तो माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई, जो कैंसिल होगा तो कैंसिल कर दो, बाकी हम यहाँ पर पहले से लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स वाई है उससे एक्स वाई में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर बचेगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बचा है, एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस में वाई जेड, और हमें यही सिद्ध करना था बराबर में क्या है, ये आरएचएस के बराबर है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड एच। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना है, पहले इसका आंसर को देंगे और इसका मान निकालेंगे तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो गुणधर्मों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको नोट करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 19। सारणिक का मान बिना प्रसार के ज्ञात कीजिए, और सारणिक आपको दिया हुआ है 1 log x y log x z। दूसरी पंक्ति आपको दी हुई है इसमें log y x log यहां पर दिया हुआ आपको 1 और आगे दिया हुआ है log y z। तीसरी पंक्ति में है log z x और log z y, यहां पर आ जाएगा आपका 1। इसका मान आपको बिना प्रसार के ज्ञात करना है, और बिना प्रसार के किस प्रकार से ज्ञात करते हैं आप लोगों को सिखाया गया है गुणधर्म और जो संक्रियाएं हैं उनके उपयोग से। देखिए सबसे पहले आपने log पढ़ा है, log फंक्शन पढ़ा है 11th क्लास में, तो उसके लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा log a और b। ये आपका क्या है, यहाँ पर इसका आधार और b क्या आपकी संख्या। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि log b अपॉन में log a, जहां पर इन दोनों का आधार क्या रहता है, समान रहता है। तो हमारे पास इस फॉर्मूले के उपयोग से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर लिखा है log xy log xz, इनको क्या करते हैं, इनका मान यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये बनेगा 1 log b अपॉन log a, b की जगह हमारे पास यहाँ पर आएगा y और a की जगह क्या आएगा आपका x। यहाँ पर लिखेंगे log z अपॉन log x।
जो आधार है उसको नीचे और जो संख्या है उसको ऊपर। दूसरी पंक्ति तो log y x है, यहाँ पर ये log x अपॉन में log y, यहाँ पर 1, यहाँ पर आ जाएगा आपका log z अपॉन log y। तीसरी पंक्ति है उसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा log x अपॉन log z log y अपॉन log z और यहाँ पर 1। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हमारे पास log x के नीचे इस दूसरी पंक्ति में log y है और तीसरी पंक्ति में log z है। अगर हम पहली पंक्ति को log x से गुणा करते हैं तो नीचे वाला log x को कैंसिल हो जाएगा। दूसरी पंक्ति को log y से गुणा करें तो जो नीचे का हमारे पास जो हर में log y है वो क्या हो जाता है, आपका कैंसिल हो जाता है। इसी प्रकार जो तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति में हमारे पास यहाँ पर क्या है, log z है नीचे, तो log z से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर log z क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए हम संक्रिया लगाते हैं। संक्रिया लगाएंगे कि जो r1 है, r1 को क्या करेंगे, log x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो log x मल्टीप्लाई में r1। r2 के अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसका, log y का, तो log y मल्टीप्लाई r2। और r3 में मल्टीप्लाई करेंगे log z का, तो यहाँ पर लिखेंगे log z मल्टीप्लाई r3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने का करते हैं उसका भाग, मतलब कौन जो भी होता है हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए उसको रखते हैं, मतलब कौन में रखते हैं, अर्थात भाग देते हैं। तो हमारे पास 1 अपॉन log x मल्टीप्लाई log y मल्टीप्लाई में log z। सारणी बनाएं तो log x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, r1 को 1 को गुणा करेंगे तो log x आएगा, इसको हम log x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, log y, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो log z। दूसरी पंक्ति को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, log y से, log y से मल्टीप्लाई करेंगे तो log x इनटू में log y अपॉन क्या होगा, log y, तो log y से log y कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास log x। 1 को मल्टीप्लाई करते हैं log y से तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको log y, और यहाँ पर log y से log y कैंसिल, क्या मिलेगा log z। तीसरी पंक्ति को मल्टीप्लाई करेंगे log z से, तुम्हारे पास यहाँ पर है log x अपॉन log z, मल्टीप्लाई करते हैं log z से तो log z क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है, और आपको मिलेगा यहाँ पर log x log y और log z। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, तीनों पंक्तियां क्या इसकी समान है। इसलिए जो सारणी का गुणधर्म होता है कि अगर किसी भी सारणी में दो स्तंभ या कोई भी दो पंक्ति क्या होती है, समान होती है, तो सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ से यहाँ पर हमें तीनों पंक्तियां समान मिल रही है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि r1 बराबर r2 बराबर r3, इसलिए जो सारणी होगा इसका मान क्या होगा आपका 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन log x मल्टीप्लाई log y मल्टीप्लाई में log z और मल्टीप्लाई में 0। तो यहाँ से 0 से गुणा करने पर क्या मिलेगा आपको 0, और ये क्या आपका आंसर। तो सारणी का मान कितना मिल गया हमें, 0 मिल गया है। एक बार इसको नोट करिए।
चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो गया है। इसके बाद में आपका एग्जाम्पल आता है एग्जाम्पल नंबर 20 और एग्जाम्पल नंबर 21। तो एग्जाम्पल और बचे हुए हैं, उनको आप लोग खुद करने की ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होते हैं, आपसे नहीं समझ में आते हैं, तो आप लोग कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो आपको इनको खुद को सॉल्व करना है एग्जाम्पल्स को, बाकी एग्जाम्पल मैंने करवा दिए हैं। और इसके अलावा आप लोगों को एक्सरसाइज 4.2 के 5 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के हैं वो करने को दिए गए थे, आप लोगों ने कर लिए होंगे। अगर कोई सा क्वेश्चन नहीं आता है आपको या डाउट हो तो आप लोग उसको कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो इसके आगे जो एग्जाम्पल 20 है, एग्जाम्पल 21 और जो 4.2 एक्सरसाइज है वो आप सबको क्या करनी है, सोल्व करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। तो आपके यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें L पूछा गया है, अनुपात पूछा है, जो कि आपका 4.2 या 4.1 का जो एग्जाम्पल है उसमें भी है। यहाँ पर हम देखें आगे उपसारणी पूछा गया है, उपसारणी निकालना हमको बताया गया है। जिस अवयव के लिए उपसारणी निकालते हैं उसकी पंक्ति देखते हैं कौन से पंक्ति में है या कौन से स्तंभ में है, दोनों चीजें देख करके उन अवयवों को हम हटा देंगे और बाकी के जो एलिमेंट्स हमारे पास बचते हैं उनको हम वहां पर क्या कर देते हैं, सारणी के रूप में लिख देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पर सारणी मिल जाएगी। इसमें केवल द्वितीय पंक्ति के अवयवों की उपसारणी पूछा गया है, तो द्वितीय पंक्ति के अवयवों की उपसारणी की हमें लिखनी है। आगे देखें तो हमारे पास जो सारणी दी हुई है उसका मान ज्ञात करना है। आप लोग प्रसार से भी कर सकते हैं, गुणधर्म से भी कर सकते हैं, जैसा आपको ये लगे उस प्रकार से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि किसी सारणी के प्रथम व तृतीय स्तंभों के आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हमारे पास कोई सारणी है, उसके पहले और तीसरे स्तंभ को हम आपस में क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो सारणी का मान हमने पढ़ा है, सारणी का जो संख्यात्मक मान होता है वो तो समान रहता है, लेकिन उसका जो चिन्ह होगा वो क्या रहता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो सारणी होगी उसका संख्यात्मक मान परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन जो उसका चिन्ह होता है वो क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप गुणधर्मों के प्रयोग से क्या करना है, आपको सोल्व करना है। इसके अंदर टोटल 13 क्वेश्चन है और 2 एग्जाम्पल है आपको करने के लिए। देखते हैं आप लोग कितना सोल्व कर पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।